बैंकों में लाइनें लगनी ही खत्म हो गई थी। बताओ कमलनाथ के जमाने में बैंकों में किसानों की लाइन लगती थी क्या? अरे हाथ हिला के नहीं, जोर से बताओ, लगती थी क्या? लाइन ही खत्म हो गई थी, पैसा डलता ही नहीं था। अब ये राहत की राशि का भी डलेगा, फसल बीमा योजना का भी डलेगा, हॉर्टिकल्चर की फसल का जो नुकसान हुआ था 100 करोड़ रुपया उसके अलग से डाले। और एक पाप और किया, कांग्रेसियों को जवाब देना पड़ेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनने योजना बनाई कि किसानों को खाते में हर साल 6,000 रुपया डाला जाएगा। लेकिन कमलनाथ जी जवाब दो, सूची भेजनी थी तुम्हें, और कुछ नहीं करना था। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सूची भेजनी थी कि मध्य प्रदेश के ये किसान हैं। अरे तुमने तो सूची तक नहीं भेजी किसानों की, महापाप किया। तुम्हारा जाता क्या था? पैसा देने वाले मोदी जी बैठे थे, सूची भेजने में ही वजन पड़ रहा था तुम्हें, और इसलिए लाखों किसानों को पैसा नहीं मिला। जब मैं आया तो फिर से हमने सूची बनाई, 78 लाख किसानों की सूची बनी मेरे किसान भाइयों, 78 लाख किसानों की सूची जो हमने केंद्र सरकार को, मोदी जी को भेजी। लेकिन जब वो सूची 6,000 रुपया की हम भेज रहे थे, तब मेरे दिल में ये विचार आया कि शिवराज, मोदी जी 6 दे रहे हैं रे, तू भी तो चौथी बार बन गया, 4,000 तू भी डाल दे। तो हमने तभी तत्काल फैसला किया कि 6,000 में 4,000 और मिलाएंगे और 10,000 रुपया हर साल किसान को दिया जाएगा। और सब किसानों को, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसानों में काय का भेद। सुनो मेरे किसान भाइयों, ये राशि चाहे 1 एकड़ जमीन हो, चाहे आधा एकड़ जमीन हो, चाहे 1.25 एकड़ जमीन हो, चाहे 10 एकड़ जमीन हो, हर किसान के खाते में डाली जाएगी। और एक एक का नंबर आता जा रहा है। 20 लाख के खाते में आज डली, फिर 20 लाख के खाते में अगले महीने डलेगी, फिर 20 लाख के खाते में फिर अगले महीने डलेगी। हर साल 2 बार ये राशि हर किसान के खाते में आएगी, मामा डालता जाएगा, ताकि किसान को कोई तकलीफ और कठिनाई ना हो। और अभी तो कोरोना की कड़की है, मुश्किल से निकल रहे हैं, ये खत्म हो जाने दो, और भी कसर नहीं छोड़ेंगे। कोरोना की कड़की में अलग अलग योजनाओं के तहत 85,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो बात करते थे कर्जा माफी की, कुल की 6,000 की कर्जा माफी, 6,000 करोड़ की, उसमें से भी आधे नहीं दिए, आधे दाल खाई गए, आधे सोसाइटियों के पल्ले छोड़ दिए। किसान को मिला क्या? केवल झूठ बोले, धोखा दिया, उल्टे ब्याज की गठरी और किसान के सर पर लाद दी। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, जो ब्याज की गठरी कर्जा माफी के कारण रेगुलर डिफॉल्टर हो गए थे, कमलनाथ ने जो ब्याज की गठिया ला दी है, उस ब्याज की गठिया को भी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान उतारेगा। किसान भाइयों, किसानों की सरकार है। एक तरफ मध्य प्रदेश में एक ने अनेक योजनाओं का पैसा डाला जा रहा है। कांग्रेस ने तो संबल योजना तक बंद कर दी थी। आज बड़ी संख्या में मेरी बहनें आई है, स्व सहायता समूह की बहनें भी आई है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूं, संबल योजना जो गरीबों का बल थी, जो गरीबों की ताकत थी, वो संबल योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी थी। क्या करता था तुम्हारा कमलनाथ अगर गरीबों को फायदा मिल रहा था? मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना में इस बात का प्रावधान था कि गरीब का बेटा बेटी अगर पढ़ने में तेज या बुद्धिमान है तो उसका एडमिशन बड़े कॉलेज में हो जाए, मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी कॉलेज में हो जाए, तो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। लेकिन वो फीस भरवाना बंद कर दी थी। बताओ, गरीब लेकिन बुद्धिमान, जिनमें बुद्धि है, ऐसे बच्चों की फीस सरकार को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए?
जोर से बोल के बताओ भरना चाहिए कि नहीं। उन्हें बंद कर दी, अब वो फीस हम फिर भर रहे हैं। मेरी बहनों, संबल में यह तय किया था कि बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 लड्डू खाने के लिए फिर से दिए जाएंगे। कुल 16,000 रुपया कांग्रेस के लोगों ने तो गरीब बहन के मुंह से लड़ुआ तक छीन लिए।